सर्च किया, फिर यहाँ से ऑप्शन चेन, फिर यहाँ से ऊपर देखा कि 45203 पॉइंट है और मैंने इसके इर्द गिर्द देखना है कि नज़दीक कौन सा है। फिर जैसे अगर मैंने चूज़ किया ये वाला, तो यहाँ से मैं बाय लगाऊंगी और यहाँ पे मैं 1 लॉट, और यहाँ पे मेरा मार्जिन आ जाएगा 3880। ये मैं लिमिट पे अगर लगाऊंगी तो ये देखूंगी भाई ट्रिगर कब होगा। क्या कितना है, क्या है? मैंने लिया था 99 पे और मैं निकल गई उसमें। मैंने निकाला आई थिंक तो सी लिया था क्या, कॉल? नहीं, मैंने कॉल बाय किया था। हाँ हाँ। तो मैं निकल गई 100। आपने कहा था ना 20 पॉइंट पे निकल जाया करो। तो जब मेरा 20 पॉइंट आया मैं निकल गई, लेकिन वो 149 तक गया था ऊपर। हाँ हाँ, वो जाता है, पर हमें 20 पॉइंट लेना है और बंद कर देना है, हमें रिस्क नहीं लेना है। ठीक है। क्या वो क्या 20% आता है ना? क्या 20% क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि हर कॉल एक बार तो 20% जाता ही जाता है एक, ठीक है। तो उसके बाद वो 270-80% भी जाता है, पॉइंट जाता है, पर हमें 20% लेना है और बंद कर देना है। 2 मिनट का ही खेल है बस, है ना? अच्छा, तो वो 20 पॉइंट होने के लिए कितना मिनट लगा, मुझे ये बताइए। मुझे गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन है। जैसे हमने एग्री डाल दिया ना, क्या हम लोगों को टारगेट भी पहले ही डाल के रखना होता है या फिर वेट करना होता है? स्टॉप लॉस और टारगेट कब डालेंगे हम लोग? कि हम टारगेट पहले ही डाल के रखें या फिर 120 पॉइंट का लगा देंगे तो भी चलता है। हाँ, अच्छा, तो आप लगाते हैं? हाँ, मैं टारगेट 20 पॉइंट लगा के छोड़ देता हूँ। तो कभी कभी क्या है ना, मौका ज्यादा मिलता है जब हम एकदम पारंगत हो जाते हैं उसमें, तब 20 पॉइंट से आगे जाके 30% लेना हो, 30 पॉइंट 40% ऐसे ज्यादा लेने की कोशिश करना है। पर प्रथम तो आपको तो एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। तो वो कब इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके, ऐसा ना कि जैसे कि मैं अभी पहले क्या बोल रहा हूँ कि 10,000 लगा दिया तो 20 पॉइंट लेते तो आपको 1,000 से ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि डेली 1,000 रुपए लेको, तो 10 दिन में वो डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा रिस्क और लेना शुरू करेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस से पहले ही लगाया करूं? हाँ हाँ, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, जब वो जो इंटर करता है ना, आपने समझो आपने 19 को खरीद रहा है, 98 को खरीदा है, तो बस 98 को ही अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, हमें रिस्क लेना ही नहीं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा समझो कि थोड़ा आगे पीछे रुक रुक के जा रहा है तो 95 ऐसा रखना है, हमें जल्दी से वो स्टॉप लॉस लगा देना, जितना खरीदा है उतनी ही स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। जैसे मतलब उसी का जो ही हम खरीदेंगे उसी टाइम स्टॉप लॉस ही लगा देंगे हम लोग। अभी वो ऊपर जाने लगेगा ना इंडिकेटर में जैसे ही, ठीक है। तो अभी 98 है, तो वो 102 103 4 हो है, तो 98 को अपना स्टॉप लॉस लगा देना है वही, ठीक है। अपन समझो ज्यादा आगे पीछे हो रहा है तो वो क्या कम ज्यादा हो रहा है, तो तब तक ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस एक जल्दी कट ना जाए, जब तक 20 पॉइंट ना जाए और पहले ही कट जाए, तो थोड़ा देर रुकना है, ठीक है। और समझो कि नहीं लगाना तो 95 को 92 को रखना है, 5 पॉइंट नीचे, ठीक है। हाँ, सिर्फ 5 पॉइंट नीचे रख सकते हो। फिर वो 5 पॉइंट समझो 98 लेते ही अपने समझो 92 को लगा दिया, 93 को लगा दिया, फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगे 102 103, तब 98 पे लेके जाना है बस, ठीक है। वहाँ रुक देना है, वो ऊपर जाएगा तो 20 पॉइंट मिलते ही बाहर आ जाना, ज्यादा लालच नहीं करना, बस हमारा टारगेट बस इतना ही, 10,000 लगाओ और 1,000 पे डेली कमाओ, इतना, ठीक है। ये मिल जाते तो उसके बाद गुरुजी, जैसे मैंने अभी कॉल बाय किया 45200 पे, तो हमें 45100 पे भी कर सकती थी ना। तो मुझे देखना है कि नजदीक ज्यादा कौन सा है, या फिर मैं 100 जैसे वो मुझे कि क्या है कि अभी वो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको 90, अभी कॉल ले रहे तो आप जैसे 200 का लिया तो वो 500 का भी ले सकते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। पर क्या होता है कि उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें नजदीक वाला लेना है, बस जहाँ नजदीक वाला तो जल्दी, क्योंकि हमें 2-3 मिनट ही रुकना है ना। ठीक है। हाँ, या तो 4500 या 4500 कितना मिनट लगा जी? इसमें शायद 4-5 मिनट लगे। बस इतना, 5 मिनट में बस हमें 1,000 पे मिल जाते हैं, तो बस काफी एक दिन का, हमारे बस खर्चा निकलना है इतना ही, इतना
क्योंकि ज्यादा आप सोचोगे बड़ा तो वो कैपेबल नहीं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस की कमी है। तो बस 10,000 नहीं लगाना नहीं है और गुरुजी, 20 पॉइंट लेना है और 1,000 पे हो जाते हैं, बंद कर देना। ठीक है। अरे गुरुजी मैं तो आप 10,000 बोल दो, मैं तो 5,000 से ही शुरू करना चाहती हूँ। हाँ तो 5,000 करो, तो डेली का 500 रुपए का टारगेट रहेगा। ठीक है। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। हाँ तो काफी है तो वो तो यूं ही मिल जाएंगे। बस आपको इसमें जो प्रैक्टिस है, जैसे आप कल भी 20 पॉइंट लिए, आज भी ली, तो वो प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद आप रियल में पैसे लगाओ। ठीक है। ठीक है गुरुजी, अभी मैं करूंगी। और हाँ, इसमें माइंड कितने और आपका शेयर मार्केट एकदम एक होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मैं फिर मैं एक वो कल का। देवी का, वराही देवी का एक मंत्र देता हूँ, वो आप करो तो वो आपको संकेत देते हैं, आपका माइंड को थोड़ा पावरफुल बना देगी। ठीक है। ठीक है, मैं आपको फिर कल का, आप क्या करूंगी, हर दिन का ट्रेड में आपको मैसेज कर दिया करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 1 2 लो, 3 लो, आपको लगो कि कौन सा टाइमिंग में मुझे ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं और अच्छा लग रहा है, वो भी आपको अनुभव अनुसार देखो। ठीक है। ये तो मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहता है। आपको एक बार पकड़ो कि 10:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास। ठीक है। ये जी जी सुबह। जी तो ठीक है। आप अभ्यास करो, तभी समझ में आएगा कि आपका माइंड किस कैप्चर करने में, जो 20 पॉइंट कैप्चर करने हैं वो कब कब सही रहेगा। तो आप मुझे बताएं, मैं उसके और अनुसार करूँगा। गुरु जी मैंने एक चीज देखी, जो ऑप्शन चेन चेन में होता है ना, ओपन इंटरेस्ट, हम्म। वो जिसका ज्यादा होता है ना, मैंने वो देखी थी, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है ना, उधर इंसान जल्दी निकल जाता है। मैं वही देख रही थी आज। नहीं नहीं, आप मेरे बस देखना ही है, देखे देखे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, पर समय देना पड़ेगा ठीक आपको। है। ठीक है। ठीक है, मैं कल भी आपको एक ट्रेड, हाँ, मैं अब डेली हर 1 दिन 2 आपको 3 ट्रेड। 4 अभी ले लो, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। ठीक है गुरु 2 जी। 4 ले ओके। लो तो, और मुझे भेजो, तो आपको क्या अभ्यास हो जाएगा, मैं गलतियां निकालता रहूंगा तो परफेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है हाँ, गुरु इसमें जी। कुछ ओके। संशय नहीं, आसान है, आपने बता दिया ना, सब कुछ आसान है। जी जी, अब आप समझ आ वो रहा है ना, समझो, अब आप थोड़ा 2 थोड़ा लाख समझ रुपए आ वाला रहा कोर्स करते तो भी आपको ये समझ में नहीं देती इतना। है। नहीं 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 गुरु जी, अब आ रहा है समझ मुझे, अब मैं हर दिन यही करूंगी। हाँ, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, बस जो बोला है उतना ही कर लेंगे तो बाकी काफी। ज्यादा करेंगे तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ओके, ठीक ऑल द गुरु जी, बेस्ट। मैं ओके। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि शेयर मार्केट के बहुत सारे लोगों को पिछले साल भी मैंने प्रॉफिट कराया था लोगों को, और एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास जो मुझे समझ में आई है। बस उसमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर होता है, और बस कुछ नियम होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद नित्य आप समझे 10,000 लगाते हो तो डेली 1,000 पे 10% मिल जाता है। पर उसको जो फॉलो सही करते हैं तो आपको महीनों भर तो लॉस नहीं होता, मेरी जो स्ट्रैटेजी है। और उसमें जो स्टॉप लॉस वगैरह सब होता है, वो जितने पे लिया है उसी में मैं लगाने की वो बताता हूँ लोगों को। और कब लगाना होता है, थोड़ा अनुभव वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह होने के बाद ही वो उसको समझ सकता है। और इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, 2-3 महीना तो समझने के लिए ही लगते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी है, एक दिन में बता दो अगले दिन से वो कमा सकता है। पर वो जितना कमाया है उतना वो बना रहना चाहिए, साथ ही वो बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए 2 महीने तक मैं लोगों को सिखाता हूँ, उसका प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद ही उनको आगे देता हूँ कि अभी पैसे लगा सकते हो, क्योंकि 100% आपको प्रॉफिट ही हो और लॉस ना हो इसलिए। और पिछले साल भी मैंने 2-4 लोगों को सिखाया था, पर उन्होंने क्या किया कि मैंने बोला था बस 10% लेना है और बाहर जाना है, फिर अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। पर बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया, और बहुत 20-20 दिन से पैसे डबल भी हुए, डबल के ट्रिपल भी हुए। और उसके बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, और उसके बाद वो सब अपना पैसा कैपिटल लॉस कर लिया अपना सारा। तो मैं फिर से दिमाग ऐसे नियम तोड़ देते हैं उनको, फिर से सिखाता भी और बताता भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया था, ये लोग सुनते ही नहीं। अभी जो किसी के आज्ञा चक्र खोल दूँ, त्रिकालदर्शी बना दूँ, तो भी मैं नियम बताता हूँ ये नियम को फॉलो करना है, वो भी नियम फॉलो नहीं करते। शेयर मार्केट का बता दूँ, वो भी नियम फॉलो नहीं करते। जीवन के हर चीज़ का कुछ लिमिट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ मिल गया तो उसको बस लूटो या उसको से सब कुछ लेने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होता। आपका भाग्य होता है, आपका ये होता है। भाग्य से ज़्यादा और कर्म से ज़्यादा किसी को ज़्यादा नहीं मिलता। तो कुछ भी चीज़ें बताता हूँ वो आपकी लिमिटेड होती है, कि भाई लिमिट में ही रहना है, लिमिट से बाहर नहीं जाना। कितने लोगों को कर्ण मातंगी को सिद्धि दी थी। पिछले साल एक महादेव को कर्ण मातंगी की सिद्धि दी, तो उसने एक व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए ठग लिए। तो लोगों को लिमिट होती है कि लेने के पैसे की, या कुछ भी होता है तो उसके चलता है, तो वो लॉन्ग टर्म चलता है। नहीं तो आप एक ही झटके में सारा कुछ खा लोगे तो
बाकी क्या बचा? क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक थे, 10-10 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लेते थे पहले, और आज 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। तो सिद्धियों का हो या ज्ञान का, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, अपने आप को संयमित रखना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शक्तियाँ होती हैं, मैं अभी शेयर मार्केट दे रहा हूँ तो उसके साथ एक शक्ति भी दे रहा हूँ आपको। तो वो शक्ति आपको मदद करती है, तो उसकी भी लिमिट है, आपके भाग्य होता है। मैंने एक जिन का एक वीडियो डाला था, उसमें से वो जिन बोल रहा था कि मैं इसके भाग्य में है उतना ही पैसा दे सकता हूँ। ये उसको 80,000 रुपये का सट्टा लगा था, तो उसको सारा अपने लिए खर्च कर लिया, 1 रुपया भी दान नहीं किया। दान करना चाहिए, उतना ज़रूरी है। और पैसे अपने पास नहीं रख सकते हो उतना, किसी को देना चाहिए थोड़ा बहुत, तो चलता है, पुण्य बढ़ता रहता है। नहीं तो पुण्य एक ही सट्टा लगाया, पुण्य खत्म हो गया उसी में, फिर वो कहाँ से देगा? तो आपको समझना चाहिए प्रकृति के नियम क्या हैं, अपने नियम क्या हैं, उन नियमों के बाहर जा सकते हो, आपके कंट्रोल नहीं है तो हम ना आप सिद्धि प्रकरण करो, ना आप ये शेयर मार्केट का कोर्स हमसे लो, क्योंकि व्यर्थ हो जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो मन ही नहीं करता किसी को देने, क्योंकि अंतिम तो लॉस ही हो जाता है। अभी समझो त्रिकालदर्शी बना भी दूँ, तो भी वो शेयर मार्केट की भी कुछ लिमिट होती है, तो वो उतना सोचता नहीं है। अब बस 1,000 नहीं चाहिए भाई, मुझे तो अभी एक दिन में 1 ही लाख रुपए ही चाहिए। तो डेली एक वो 10,000 का थोड़ा-थोड़ा कैपिटल बढ़ता है, 10% 20% पॉइंट लेता है, तो काफ़ी दुगुना हो जाता है उसका। वो लोग सोचते नहीं है, वो कंपाउंडिंग बोलते हैं उसका। बहुत सारे लोगों ने कंपाउंड के बारे में वीडियो डाला है, तो वैसे आप चलो ना, दिखता है। एक राजा ने जब एक व्यक्ति से कुछ मांगा, तो उसने बोला कि मुझे जो सांप सीढ़ी की सीढ़ी होती है, उसमें हर एक चौखट में 1 दाना चाहिए, उसका अगले चक्कर में 2 चाहिए, 3 चाहिए, ऐसा बोला, तो 4 चाहिए। तो वैसे ही वो कंपाउंडिंग होता है, उस तरफ से चलो तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मिलता है, आप जितना मांगते नहीं हो। पर लोगों को लालच है और नियमों को तोड़ देते हो, तो उसके बाद कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो वास्तव में कोई अपने नियमों को अनुसार रहता है, लालच नहीं है, अपना खर्चा चलाना चाहता है शेयर मार्केट से, 10,000 लगा लो, 1,000 ले लो 10%, और बंद कर सकता है। इतनी जिसमें हिम्मत हो वही संपर्क करें। और मैं वही को देता हूँ जो आश्रम से जुड़े होते हैं, उन्हीं को सिखाता हूँ ये। बाकी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि कोर्स सीखना है तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ नहीं है। जो आश्रम से वन टाइम जुड़ता है 51 रुपये देकर, उन्हीं को मैं देता हूँ। और जो उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें से भी ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपको आश्रम को देना ही है, या ऐसा कुछ नियम नहीं है। वो आपका पैसा है, आपने लगाया है, और उस 100% आप ही कह रहे हैं, उसमें आश्रम का कोई ये नहीं है। और आश्रम इतना पैसा लेके क्या करे? हर व्यक्ति से पैसा ले, पैसा ले, पैसा ले। भगवान बोलेगा वही बोला कर, कुछ कर रहे हैं कि सारा पुण्य खत्म कर। पैसा भी लिमिट में ही होता है, वही तभी अच्छा होता है। बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा होता है तो व्यक्ति की हानि पहुँचती है, वो बड़ा साधु संत भी हो या साधारण गृहस्थ भी हो, तो उसको हानि ही होती है। तो ज़्यादा कभी कुछ लेना नहीं चाहिए, ना ज़्यादा सिद्धियाँ लेनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर लेनी चाहिए, ना ज़्यादा पाप करने चाहिए, ना ज़्यादा पुण्य करना चाहिए। ज़्यादा पुण्य कर ले तो भी वो स्वर्ग में जाता है, फिर मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं है। मनुष्य जन्म आत्मज्ञान के लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए पुण्य भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य कहते थे। क्योंकि आत्मज्ञान के लिए हमें मनुष्य जन्म चाहिए, और मनुष्य जन्म में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। और उसके अनलिमिटेड कुछ प्राप्त करना है तो वो आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मा की ऊर्जा प्राप्त करो। इसके व्यतिरिक्त प्रकृति से कुछ भी अनलिमिटेड लेने की कोशिश करो तो फंस जाओगे।